जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे हेल्थ वर्कर्स सेफ नाउ इन लॉकडाउन। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों है? डॉक्टर्स के बारे में तो आज तक कभी न्यूज इतनी आती नहीं थी, तो एकदम से न्यूज क्यों आ रही है? मैंने आपके सामने एक क्लॉ का साइन बनाया जो टाइगर क्लॉ का, जिसमें निशान पड़े हुए खून के, और वो मैंने हेल्थ वर्कर्स के ऊपर दिखाया है क्योंकि उन पे हमला हो रहा है। और किस पीरियड में? वो लॉकडाउन पीरियड में, जब ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, इन पे हमला हो रहा है। और यही चीज हमारे एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट बन रही है। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जब हमारे लिए लड़ रहे हैं COVD-19 से, और वहां पर इन पे कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है। कैसे, हम डिटेल में समझेंगे इसको। अब देखो, ये जो टॉपिक है हेल्थ वर्कर सेफ नाउ इन लॉकडाउन, एसएसबी में पूछा कैसे जाएगा, इस बात को समझो आप। ये बेसिकली आपसे पूछा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में, और इसका जो सवाल का फ्रेमिंग हो वो इस तरह से होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ ह्यूमन humiliation and assault faced by health worker? Is it right to treat them this way? अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो इसका मतलब ये है, क्या आपका क्या सोचना है इस बारे में जो करंट सिचुएशन हो रही है ह्यूमिलेशन की और असॉल्ट मतलब मारपीट की हेल्थ वर्कर के साथ, क्या वो सही है? क्या वो सही तरीका है उन्हें ट्रीट करने का, जब COVD-19 जैसा समय चल रहा है, जब वो लोग हमारे लिए स्टैंड बाय कर रहे हैं? सोच के देखिए, उनके पास खुद खतरा है COVD-19 का, बट वो फिर भी हमारे लिए लड़ रहे हैं, और वहां पर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हम उन्हें मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। जरा मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, जरा इसे देखें आप। Shameful video this lockdown season. Here's your chance to see it in full, and I'm not censoring 1 second of this video because you deserve to see this entire video in all its horrible glory. This is a video from Indore in Madhya Pradesh, a city which has the infamy of having the largest number of cases in that state. Here's what happened to a small group of healthcare workers who were visiting a particular locality because there were a lot of coronavirus patients over there and they needed to take care of everyone else. Here's what happened to them. Your eyes are not deceiving you. This is indeed a video of a mob chasing and pelting stones at healthcare workers. This terrifying scene played out on Wednesday in Madhya Pradesh's Indore. Watch closely how the healthcare workers, dressed in their hazmat suits, walked through Indore's Tatpatti Bakhal area, a COVID-19 hotspot where over 50 families are already under quarantine. They were simply trying to trace a person who had come in contact with a COVID-19 patient earlier, simply doing their job. But as you can see, things quickly spiral out of control. Now, watch what happens next. Enraged locals are seen furiously pick up rocks and chase the hapless healthcare workers away. ओके, सो अभी आपने देखा कि हेल्थ वर्कर्स के साथ जो ना बहुत बुरा हर्ष हो रहा है। उनके पास पत्थर मारे जा रहे हैं, उनको जब वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, वहां पर उनको मारा जा रहा है। इंदौर में वो जो जगह थी वो एक ऐसी जगह थी जहां पर ऐसा सीन था कि COVD-19 के 50 फैमिली थी। अब ये न्यूज खाली एक इंदौर की नहीं थी, ये बहुत जगह की थी, मुरादाबाद की थी, और भी कई जगह की थी, और ऐसे न्यूज बहुत सारी आ रही थी। यूट्यूब चैनल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, स्टोल पेंटिंग ऑन डॉक्टर्स, सारी की सारी कम से कम 10 से 15 वीडियोस आ जाएंगी। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये चीज इतनी फैल कैसे गई? मतलब सोच के देखो ना, कोई इंसान क्यों डॉक्टर को पत्थर मारेगा? हमने तो आज तक नहीं सुना कि डॉक्टर को पत्थर मार दिया गया। कुछ तो बात होगी ना उन लोगों के दिमाग में। ऐसा तो नहीं आया कि अपने आप घर से उठे और चलो मारना शुरू कर देते हैं, आज कुछ काम करने को नहीं है, लॉकडाउन हो रहा है तो मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ उनके दिमाग में थॉट होगी, उनके दिमाग में कुछ सोच होगी, या उनके दिमाग में कुछ बिलीव होगा कि भाई हम ये सही कर रहे हैं पत्थर मारकर, तो उन्होंने किया है। एक्चुअली क्या है, ये एक बात फैल गई है कि COVD-19 का ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो COVD-19 के कांटेक्ट में आ रहे हैं थ्रू पेशेंट्स। तो
इनके दिमाग में बात बैठ गई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो अगर वो हमारे पास आएंगे तो हमें भी ये बीमारी लग जाएगी। ये एक मोटा मोटा एक मिथ बन गई है, ठीक है। अब ये जब ये मिथ बन गई है, ये पुलिस के थ्रू पता लगी, जब इंटेरोगेशन हुआ, जिन्होंने स्टोन पेंटिंग की उनसे पता लगा कि ये वो मानते हैं, ठीक है, ये बात हम समझ गए, इस वजह से उन्होंने स्टोन पेंटिंग की। बट यहाँ पर ये स्टोन पेंटिंग गलत थी, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो आइसोलेशन में काम करते हैं। आपने जो भी वीडियोस देखी उसमें आपने देखा होगा वो मास्क पहने हुए थे, वो पूरा प्रॉपर ड्रेस हो रखे थे, और अभी समर्स का सीजन शुरू हो गया तो उनको उसमें गर्मी भी लग रही होगी, बट दे आर टॉलरेटिंग इट बिकॉज वहां पर आइसोलेशन करना जरूरी होता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपके फादर मदर या किसी आप डॉक्टर को जानते होंगे, वो जब इस आइसोलेशन वाले पीरियड से बाहर आते हैं तो वो जो ग्लव्स होते हैं, वो जो दस्ताने होते हैं, वो सब, वो जो मास्क होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो उन्होंने वियर कर रखी थी चीजें, मास्क, ग्लव्स, एनीथिंग जो बीमारी को दूर रखने के लिए है, या जो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे थे, तो वो चीज आगे फैल सकती है। तो वो जो वियरेबल थिंग्स होती हैं, मास्क, ग्लव्स, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे वो बीमारी आगे ना फैले किसी को, क्योंकि उन्हें घर भी जाना है, लोगों से मिलना भी है, तो इस बात का डॉक्टर्स ऑलरेडी ध्यान रखते हैं। पर यहाँ पर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट से मिलने हैं, और उन पेशेंट को हो रखा है COVID-19, और जो COVID-19 है ये ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हैं, इनको मार के भगा दो वरना हमें भी हो जाएगा। ये मोटा मोटा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से जरा आगे बढ़े। अब गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने कहा जीरो टॉलरेंस। जो डॉक्टर्स हैं वो देवदूत बन के आए हैं, वो अपनी लाइफ भी रिस्क डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम उनके साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि उनको पत्थर मार रहे हैं, यहाँ पर हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अमेंडमेंट लेकर आया गया एपिडेमिक एक्ट में। एपिडेमिक एक्ट 120 साल पुराना एक्ट है। उसमें क्या था, उस पहले एक्ट में क्या होता था कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि मान लो कभी महामारी फैल जाए तो एपिडेमिक एक्ट को लाया जाएगा और लोगों को क्वारंटाइन पीरियड में सेंड कर दिया जाएगा, जैसे आप अभी क्वारंटाइन पीरियड में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। बट इस एक्ट में आपको चेंजेस ला दिए गए। इस एक्ट में चेंजेस ला दिए गए कि सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर इज अ प्राइम मोटिव ऑफ एपिडेमिक एक्ट। अगर कोई हेल्थ वर्कर पे हमला कर रहा है तो उस पर 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा ही लगेगा, और वो जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल होगा। मतलब आपको एक बार गिरफ्तार कर लिया तो जेल में आपको जाना ही पड़ेगा, और उसका पीरियड होगा 6 महीने से 5 साल तक। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक न्यूज क्लिप सुनाना चाहूंगा। अब ये होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा, और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी, और 1 साल में फैसला आएगा, और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसके साथ एक बात और बोली गई है कि जो मेडिकल फैसिलिटी या क्लिनिक हैं या जैसे एम्बुलेंस हैं, अगर उनको आम पब्लिक डिस्ट्रॉय करती है तो जिसने डिस्ट्रॉय किया है, जो एक्यूज पर्सन है, उससे डबल मार्केट प्राइस लिया जाएगा। अगर एक एम्बुलेंस 1 लाख की है तो उससे 2 लाख रुपए लिए जाएंगे, ये चार्ज करा जाएगा। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ रही है। और गवर्नमेंट ने भी कहा, जो नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सेफ्टी से, जो कि प्रोफेशनल्स की है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक बात हमें समझ में आई। पर यहाँ पर ना एपिडेमिक एक्ट को ना थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज रोज सुनने में तो नहीं आ रहा था, सीधे जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, तब आया। ये एपिडेमिक एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1897 में। अब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि अगर स्वाइन फ्लू, एबोला वायरस, डेंगू और कोई भी महामारी हो जाए तो उसमें इस एक्ट को लाया जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, लॉकडाउन में बिठा दिया जाता है कि घर से बाहर ना निकले, ठीक है। बट इसमें एक पावर और आती है, वो आती है एडमिनिस्ट्रेटर की, पुलिस की, डीएम की, उन सबके हाथ में आती है। अगर कोई इंसान क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, घर में नहीं बैठ रहा है, जबकि बोला गया है कि ये बीमारी फैल रही है बहुत तेजी से, तो पुलिस पे या एडमिनिस्ट्रेटर पे ये ताकत होती है कि वो लोगों को फोर्सफुली ओबे कराए लॉ को और उनको क्वारंटाइन करे किसी भी तरह। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो एपिडेमिक एक्ट है 1897 से हटके अब 2020 हो गया, एपिडेमिक एक्ट अमेंडमेंट 2020। अब इसमें 3 चीजें मेन आ गई हैं। पहली बात कि जहां पर जो सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर है वो प्राइम मोटिव रख दिया गया है, कि जैसे ही एपिडेमिक एक्ट लगेगा सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर को प्राइम मोटिव रखा जाएगा, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन होता है तो उसको सीरियस क्राइम माना जाएगा।
दूसरी बात ये, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। फॉर एग्जांपल यूपी में महामारी फैल गई तो यहाँ पर एपिडेमिक एक्ट का इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। पूरे देश में अगर महामारी फैल गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। ये दोनों के हाथ में है। और तीसरी बात ये थी कि पुलिस के हाथ में एक्सट्रीम पावर है कि उनको मार मार के अंदर भेज दे, घर के अंदर। उनके पास ये ताकत है, ये फोर्सफुली वो कर सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये जो लाया गया है एक्ट, वो लाया गया ऑर्डिनेंस के थ्रू, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस है तो उसको परमानेंट लॉ बनाना पड़ेगा, और ये परमानेंट लॉ तुरंत बनाना पड़ेगा जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगी। और जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगी उसके 6 हफ्ते के अंदर इसको पार्लियामेंट में पास करना होगा। किसी भी ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है सिर्फ 6 महीने की होती है, और एक पार्लियामेंट के जो गैप होता है ड्यूरेशन का, वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का हो सकता है। तो ये 100% श्योरिटी होती है कि वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स हो जाएगा 6 महीने बाद अगर उसको पास नहीं करा पार्लियामेंट से। यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। तो अब जब पार्लियामेंट खुलेगी या विंटर सेशन होगा, समर सेशन होगा, जो भी होगा, उसमें इसको पास होना ही होगा। आई होप ये हो जाएगा। पर यहां से हम अपने क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन हमारा एसबी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ ह्यूमिलेशन एंड असॉल्ट फेस बाय हेल्थ वर्कर। जो हेल्थ वर्कर के साथ ह्यूमिलेशन और असॉल्ट मतलब मारपीट हो रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या वो सही था? जरा आप इस सवाल को जरा देखो तो आपसे वो क्या जानना चाह रहा है, वो ओपिनियन जानना चाह रहा है, वो आपसे फैक्ट फाइल नहीं जानना चाह रहा। मैंने आपको अभी तक फैक्ट फाइल बताई, एपिडेमिक एक्ट 1897 उसमें अमेंडमेंट हुआ, अभी वो ऑर्डिनेंस है, ये सब मैंने आपको बताया। आर्म फोर्सेस नहीं जानना चाह रही, वो आपको ओपिनियन जानना चाह रही है। ओपिनियन क्यों जानना चाह रही है? मैं सवाल का जवाब देने से पहले आपके सामने इसको रखना चाहूंगा, ओपिनियन क्यों जानना चाह रही है। देखिए 26/11 का अटैक हुआ था। 26/11 के अटैक में हमारे पास जो सोर्सेज थी, हमारे जो आर्म फोर्सेस के पास सोर्सेज थी, वो या तो मीडिया इमेजेस थी या जो सोशल नेटवर्क पे जो फोटो फैल रही है वो थी। अब ये हमारे सामने सिर्फ फोटो है, ना तो हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट था, ना मैप्स थे, ना टेररिस्ट एग्जैक्ट कितने उनकी नॉलेज क्या है हमें नहीं पता था, वो कितने बॉम्ब्स लेकर आए, क्या एम्यूनिशन है उनके पास, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। तो वहां पर जो आर्म फोर्स थी वो मीडिया के सोर्सेस के थ्रू समझ रही थी कि अंदर हो क्या रहा है। अगर समझो यहाँ पर किसी ने बॉम्ब फोड़ा है तो आर्म फोर्सेस वालों को समझ में आना चाहिए ना कि मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मारनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ना टेररिस्ट होगा ना सिविलियन होगा। सिविलियन होगा तो वो मर चुका होगा, ठीक है। तो जहां पर आग नहीं है, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है, मुझे वहां जाके पहले बचाना है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। वहां जाके अटैक करना है कि वहां टेररिस्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ये आपका लॉजिक कहता है। इसके बाद जब आपके पास कोई मैप्स नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आपकी ओपिनियन ही यहाँ पर एक सोल्यूशन बनती है। तो इसलिए इस सवाल में जो मैंने आपके सामने रखा कि व्हाट डू यू थिंक about the current situation of humiliation and assault faced by health worker, जो उनके साथ ह्यूमिलेशन और वॉयलेंस हुआ उसके बारे में आपका क्या मानना है, ये ओपिनियन आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग से फिर वो प्लानिंग आती है कि अब आगे क्या करना है। अब यहां से जरा हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब ये सामने हमारा क्वेश्चन आ गया तो इससे हमें 5 बातें निकली हैं। पहली बात, जो पब्लिक ने किया या मॉब ने किया वो गलत था। उन्होंने करंट सिचुएशन नहीं समझी कि डॉक्टर्स आज के तारीख में देवदूत हैं और वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि COVID-19 से वो इन्फेक्टेड हो जाएं, जबकि वो इतना आइसोलेशन और इतना प्रिकॉशन रख रहे हैं, बट फिर भी अपने परिवार को छोड़ के घर से बाहर निकल रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसको अप्रिशिएबल एक्ट कहूंगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया, जब उन्होंने सर्टेन केसेस देखे इंदौर मुरादाबाद में हो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू एक लॉ बना दिया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट यहाँ पर मेरे लिए एक सवाल आता है, गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया कि एपिडेमिक एक्ट के थ्रू अगर कोई भी हेल्थ वर्कर को ह्यूमिलेशन करता है या उनके साथ वॉयलेंस करता है तो उसको 6 महीने से 5 साल की जेल होगी और 1 से 5 लाख का जुर्माना होगा। पर एक बात जानने की जरूरत है, यहाँ पर मॉब जो भीड़ होती है उसकी शक्ल तो होती नहीं है, तो आप सजा दोगे किसको? इसका मतलब इस लॉ के साथ एक चीज और लाने की जरूरत थी, वो थी मॉब लिंचिंग का एक नियम, क्योंकि मॉब को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो चलो हमने जो लॉ बना दिया वो डराने के लिए बड़ा अच्छा है कि जिससे कोई भी इंसान घर से बाहर ना निकले जो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक करे, इस डर से कि मेरे ऊपर फाइन बहुत लग जाएगा या पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बट कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का भी नियम बनना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर लॉ बनना जरूरी है, क्योंकि भीड़ की ना कोई शक्ल है, ना ही कोई सूरत है, और ना ही उस पर पकड़ा जा सकता है, और ना ही उस पर कोई क्राइम थोपा जा सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता उसने करा क्या है। इसके साथ एक बात और पता लगती है कि हाफ नॉलेज डेंजरस है। आम आदमी को सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर से पता लग रहा था कि COVID-19 का
कोई भी इलाज नहीं है, नो ट्रीटमेंट। तो सोशल मीडिया, मीडिया हाउस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने पावरफुल है कि उन्होंने उनके दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में ये ओपिनियन बिठा दी कि इसका इलाज नहीं है, और इन्होंने डॉक्टर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ सोशल मीडिया का एक्ट बहुत पावरफुल है। देखिए, जब ऐसी न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो रही होती है तो कहीं ना कहीं एक नियम बनना चाहिए जो राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं एक अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करे कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। बट अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे और ऐसी जगह फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम, उन पे ऐसी न्यूज फैल रही है तो गवर्नमेंट का साइबर सेल उसे कंट्रोल कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है और उसको न्यूट्रल कर सकता है। बट ऐसा कोई लॉ है नहीं। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा लॉ आएगा तो मॉब लिंचिंग जैसी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, समझने की जरूरत यह है, मान लो एक डॉक्टर किसी मोहल्ले में आया, ठीक है, वहां पर पता लगा उसको COVID-19 का कोई पेशेंट है, ठीक है, और वहां पर वो सैंपल लेने आया, तो भीड़ को अपने आप तो पता नहीं लग जाएगा कि यहाँ पर डॉक्टर आया। भीड़ को बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं और वो है COVID-19 के जांच के लिए आए हैं और उन्हें हमें पत्थर मारना है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, टेलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे। चलो, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 252 पीपल होते हैं, पर टेलीग्राम में तो 1 लाख लोग हम रख सकते हैं, 1 लाख लोगों का एक ग्रुप बन सकता है। तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी एक्ट को चेंज करने की जरूरत है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। वहां पर वो मॉनिटर कर पाए कि कौन सी न्यूज जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है, क्या फॉरवर्ड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ओपिनियन मेरी बनाई हुई है, तो इस ओपिनियन में आपको चेंजेस भी ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या ओपिनियन बन सकती है स्ट्रॉन्ग, जो गवर्नमेंट कर सकती है या हम अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं अवेयरनेस के तौर पे। ये होता है वीडियो का एंड। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, 30 अप्रैल तक रोज शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। उसमें 4 बजे का जो टाइम है वो नया है, अब तक मैं सिर्फ 3 टाइम तक लेकर आया था, 5, 6 और 7 PM। 30 अप्रैल तक आपको शाम को 4 बजे भी वीडियो मिला करेगी। ये होता है वीडियो का लेक्चर का एंड। और अगर मेरे लिए कोई मैसेज हो, #वाशने करके कमेंट बॉक्स में करो, या आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और वहां पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।